हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बाय एमडी धीवर पर। छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2022। आज हम लोग हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कुछ डिस्कशन करेंगे। चलिए, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वर्णों का वर्गीकरण पर। हर साल के क्वेश्चन में कुछ वर्ण दे दिए होते हैं और पूछते हैं कि बताइए यह कौन सा वर्ण के हैं। जैसे कि कुछ में दे देते हैं, कुछ क ख ग घ अंगा करके दे देते हैं और कौन से वर्ण के हैं बताइए बोलते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही सरल और आसान तरीके से इनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका टॉपिक हो गया कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठ करके 5 टॉपिक पे है। इनको याद करने का सबसे आसान तरीका लेके आया हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, ये इनको आप कैसे याद कीजिए, इनका तरीका लेके आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले याद कीजिए कंठव्य। जो गले के नीचे होता है कंठ, वो इनको कंठव्य बोला जाता है। ठीक है, उन पे आप कैसे याद करेंगे, ये वाले टॉपिक को सिर्फ आप याद करेंगे। ये जो दिया गया है क च ट त प, इनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें से क्या होगा, ठीक है बताते रहूँ। देख, कंठव्य में आएगा, ये कंठव्य जो है इसमें कंठव्य से आएगा। देखिए, ये क से क ख ग घ अंगा, ये 5 हो गया। तालव्य से च छ ज झ या, ये तालव्य हो गया। ठीक है, मूर्धन्य से क्या है ट ठ ड ढ अड़ा, ये मूर्धन्य हो जाएगा। दंतव्य से क्या होगा त थ द ध न। ठीक है, और ओष्ठ से हो जाएगा आपका प फ ब भ म। ये तो रहे व्यंजन के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगर कि और याद कैसे करेंगे। ठीक है, इसी में आपका आ जाएगा स्वर के आ जाएंगे। अगर पूछेंगे कि कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ में ये स्वर वाली जो टॉपिक है, ये यहाँ से यहाँ तक की अलग अलग हिस्से में डिवाइड करके याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे याद करूँ बोल के। ठीक है, ये तो व्यंजन का हो गया। ये वाली पार्ट जो है, ये वाली पार्ट आपका व्यंजन का हो गया। अब हम लोग बात करेंगे स्वर के बारे में। तो ठीक है, सबसे पहला आ गया कंठव्य। कंठव्य में अनार, आमे और अंगूर आएगा सिर्फ। ठीक है, ऐसा। तालव्य में आएगा इमली और एक के बाद आप ये एक याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा पूरा। उसके बाद अनार, आमे, अंगूर लिख लेना। इमली एक तालव्य में आता है, ये लिख लेना। मूर्धन्य कौन सा में आएगा, त्रि में मूर्धन्य आएगा। दंतव्य में भी सिर्फ त्रि आएगा। ठीक है, इसको नहीं लिखना फिर भी चलेगा, लेकिन मूर्धन्य में मेन ये आएगा। ठीक है, उसके बाद ओष्ठ में क्या आता है, उल्लू और ऊन ओष्ठ में आता है। उसके बाद कंठ, तालव्य, मतलब दोनों को एक साथ आता है। कंठ और तालव्य, जो गले के ऊपर जो रहता है वो तालव्य और जो कंठ रहता है वो कंठव्य, तो दोनों एक एंगड़ी ऐनक में आएगा। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद करिएगा तो जल्दी याद होगा आपको। ठीक है, उसी प्रकार कंठ, ओष्ठ। ठीक है, कंठ और ओट्स जो होता है ना, उसको औरत और अंगूर का ये आएगा। ठीक है, सॉरी, औरत और अंगूर का आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर और आ जाएगा, और बताते हैं उसके बाद। ठीक है, उसके बाद कई प्रकार से आता है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है। ठीक है, उसमें देखिए ये तो हो गया। उसके बाद ये देखिए दंतोष्ठ, एक ये आ जाता है। दांत और ओष्ठ में दंतोष्ठ आ जाता है। नासिक के क्या होता है, ये आप देख लीजिएगा, ये नासिक के होता है। मतलब जो बोलूँ तो ये जो कच्च चटप है, ये जो लास्ट वाला, इनके जो लास्ट में 5वें में जो आएगा वो नासिक के कहलाता है। ये जैसे इसका लास्ट में ना हो गया, मा हो गया, ये नासिक के कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से और क्या क्या कहलाएगा, ये संघर्षी में क्या होता है, ये आपका संघर्षी में श श श हा आएगा, ये आपको संघर्षी याद करना पड़ेगा। अनुनासिक क्या होता है, ठीक है, अनुनासिक के भी यही सेम होता है। जो ये कट चटप जो आता है ना आपका, ये वाला फर्स्ट वाला में, इसके लास्ट वाले 5वें वालों को ले लेना है आपको, ये वाला। ठीक है, ये नासिक के होता है। उत्प्रेक्षी 2 वर्ड होता है, डमरू और ढक्कन करके। ठीक है, पार्शियों में ला होता है, लुंठित में रा होता है। इनको आप आराम से याद कर लेना। अंतस्थ या रा ला वा होता है अंतस्थ। ठीक है, ऐसे याद करिएगा तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगा। और एवरी ईयर पूछते हैं, जैसे कि ये पूछ देंगे कि या किस में आता है, अंतस्था में आता है, लुंठित, पार्शियों में, ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे तो आपको याद रहेगा, तो आप फटाक से बता सकते हो कि अंतस्था में या रा ला वा आता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखिए संयुक्त व्यंजन क्या क्या होता है। ये होता है संयुक्त व्यंजन, ये लास्ट वाले छ छत्री का त्रा त्रिशूल का ज्ञान स्त्रा श्रमिक, ये होता है आपका संयुक्त। उसी प्रकार से आप याद करिएगा कि ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये एक टॉपिक आ जाता है ह्रास्व स्वर या मूल स्वर किसे कहते हैं बोल देंगे। ठीक है, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन ये दे देंगे कि यार मूल स्वर किसे कहते हैं। 4 टॉपिक दे देंगे इसमें से अलग अलग ऐसा ऐसा लेके, तो आपको ये याद रहेगा तो आप आराम से आप क्वेश्चन का हल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मूल स्वर में क्या आएगा, अनार का, इमली का, उल्लू का, त्रि का, ये आ जाएगा आपका मूल स्वर में। ठीक है,
उसी प्रकार संयुक्त स्वर क्या आएगा, ए ऐ ओ औ, ये वाला क्या होता है, ये संयुक्त स्वर होता है। दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं, दीर्घ स्वर आ ई उ को, ये दीर्घ स्वर होता है। बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, किसी भी प्रकार की आपको इसमें परेशानी नहीं आएगा, ठीक है। और मौखिक स्वर की बात करें तो ये होता है अनार आमे इमली, ये मौखिक स्वर होता है, ठीक। इसके अलावा एक चीज़ और बताना आपको भूल गया, ये जो देखिए ये कहाँ गया आपका, ये लास्ट में ये जो वर्ड होता है ये, ठीक है, ये वर्ड आपको बताना भूल गया। ये देखिए तालव्य, देख कंठव्य में क्या आएगा, ये यहाँ बस हा है, ठीक है, कंठव्य में हा आएगा, अलग से दिया हुआ है। तालव्य में या और शा आएगा, इनको अलग से याद कर लेना, एक ही में याद करोगे कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप लोग, ठीक है। मूर्धन्य में क्या आएगा, रा और शा आएगा, ठीक है। दंतव्य में क्या आएगा, ये ला और शा आएगा। इन इतने टॉपिक को आपको याद करना है, किसी भी प्रकार से आपको परेशानी नहीं जाएगा, ठीक है। इतना याद करोगे तो कन्फर्म है आपका 3 नंबर कम से कम पूछे जाते हैं हिंदी में, बहुत ही आसानी तरीके से, किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न आपको नहीं जाएगा, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज में हर साल आपको भारत के प्रमुख दर्रा दे देंगे और ये कहाँ के हैं ये बताने के लिए पूछा जाता है। मैं मुख्यतः इंपॉर्टेंट को बता रहा हूँ, सभी प्रकार के आपके लिए टेस्ट सीरीज़ वर्ग कुछ नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि बेवजह आपका टाइम वेस्ट होगा। इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ना चाहो तो मैं इनको बहुत ही आसानी तरीके से बता दे रहा हूँ किस किस टाइप से पढ़ना है आपको, ठीक है। सबसे पहले याद कर लीजिएगा कि ये प्रमुख दर्रे के बारे में, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में मुख्यतः 5 दर्रे आते हैं। कितने दर्रे, मुख्यतः 5 दर्रे आते हैं। कौन कौन से, याद करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहला काराकोरम, पीर पंजाल, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा और बनिहार दर्रा। जम्मू कश्मीर एक याद कर लीजिएगा, और सिर्फ 5 दर्रे आते हैं, इनको याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं जाएगा। दूसरा में क्या आता है, जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आप आओगे, अर्थात पंजाब के आसपास में नीचे में हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश को याद करना, और हिमाचल प्रदेश के तीन याद करना। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 3 दर्रे हैं, कौन कौन सा, रोहतांग, बाड़ालाचा और शिपकाल, ये याद कर लेना। उसके बाद मणिपुर में सिर्फ 1 दर्रे हैं, कौन सा, तुजू दर्रा, ठीक है, ये याद कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उत्तराखंड याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड में कौन सा आता है, उत्तराखंड में मुख्यतः 3 दर्रा उत्तराखंड में आते हैं, कौन कौन सा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। कोई ज़्यादा बड़ी कठिन नहीं है, एक लाइन से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सिक्किम आ जाएगा आपका। सिक्किम में सिर्फ 2 दर्रा है, कोई ज़्यादा नहीं है, कौन कौन सा, नाथुला और जयलेपला दर्रा। इसी प्रकार से मैं भी याद किया हूँ, आप भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगा। और चाहो तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको स्क्रीनशॉट के लिए रोक दूंगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा वहाँ भी है, तो ये याद करना, अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा हैं, ठीक है, 3 दर्रा ऐसा करके याद कर लीजिएगा, दिफू दर्रा, यंग्याब दर्रा और बोडिला दर्रा। ये 3 दर्रा आपका प्रमुखता है। हर साल कम से कम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि दे देंगे कि काराकोरम कौन से राज्य में आता है, बोल देंगे, या हो सकता है रोहतांग दर्रा कौन से राज्य में आता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ऐसा करके। तो आप पढ़े रहोगे तो आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। इसी के बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, कुछ देर के लिए रुक दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है आपका भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान में क्या होता है, जो मौलिक अधिकार दिए होते हैं, मतलब दिए होते हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन देश से क्या क्या लिए हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे जल्दी, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, ठीक है। मुख्यतः क्या पूछेंगे आपसे, ये देखिए, ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपको मेन रखना। अमेरिका से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, तो ये याद रखना, मुख्यतः आपका मौलिक अधिकार लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार लिया गया है सबसे पहला, ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संवैधानिक सर्वोच्चता लिया है, न्यायालय की स्वतंत्रता, ये ऐसे बहुत सारा दिए है। जैसे कि ये देखिए, राष्ट्रपति की सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों हेतु हटाने की विधियाँ का जितना भी प्रावधान दिया है वो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन मुख्यतः बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर ये टॉपिक बताऊँ तो आपका ये मौलिक अधिकार आ जा रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। उसी प्रकार से क्या आता है, उसी प्रकार से दूसरा रशिया अर्थात रूस से क्या लिया गया, तो ये
एक इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोले तो ये रूस हो जाता है। रूस से मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को लिया गया है, जितना भी मौलिक कर्तव्य है रूस से लिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखिए, उसी प्रकार से ये जापान में एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो दिया है वो लिया गया है। थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, आपको आराम से याद हो जाएगा, किसी भी प्रकार से परेशानी आपको नहीं जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये चौथा बोले तो ये दक्षिण अफ्रीका, क्या लिया गया है, संविधान, ये देखिए क्या लिया गया है, ये संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है संविधान, छोटा छोटा चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये क्या लिया है, ब्रिटेन आ जाता है। ब्रिटेन में संसदात्मक हो जाता है, संसदात्मक प्रणाली लिया गया है। एकल नागरिकता लिया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर की बात की जाए तो जर्मनी में आपातकालीन के परिवर्तन तथा राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी जितना भी शक्तियाँ हैं वो वहाँ से लिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से और क्या हो जाता है, ऑस्ट्रिया से क्या लिया गया है, तो ये देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, प्रस्तावना लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो लिया गया है। ये जो इम्पोर्टेंट है की वजह से समवर्ती सूची, केंद्र राज्य सूची संबंधी एवं शक्ति के विभाजन संबंधी संसद के लिए जो अधिकार, विशेष अधिकार है वो सब लिए गए। आयरलैंड एक आ जाता है, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था लिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य व्यवस्था के लिए लिया गया है। एक आ जाता है ये कनाडा। ठीक है, लास्ट में 9वां में कनाडा, संघात्मक विशेषताएं लिया गया है। ठीक है, अविशिष्ट शक्तियां एवं केंद्र के पास राज्य की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, संघ राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन को यहाँ से लिया गया है। प्रमुख देश से क्या क्या लिया गया है ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो एक नज़र आप इसको पढ़ते जाइएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका। ठीक है, 16वीं शताब्दी में 16 जो महाजनपद थे, ठीक है, उनको क्या देती, ये देखिए महाजनपद दे देंगे और उनकी राजधानी आपको पूछे जाएंगे कि ये अंग की क्या है। ठीक है, सीधा सीधा पूछ देंगे 16वीं महाजनपद में अंग की राजधानी क्या थी, तो आपको याद, पढ़े रहेंगे तो आपको याद होगा, पता चलेगा। ठीक है, तो अंग की राजधानी चंपा हो जाती है। ठीक है, मगध की राजधानी गिरिव्रज, काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की वैशाली, वज्जी की वैशाली और कौशल। ठीक है, उसी प्रकार से कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, और भी है उसके अलावा। ठीक है, फटाफट करते हैं। उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ये अवंती का हो जाएगा आपका उज्जैन, मल्ल का हो जाएगा कुशवती। ठीक है, उसी प्रकार के चेदी का आपका हो जाएगा शक्तिमती, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, गांधार, ये जो इम्पोर्टेंट एक होता है तक्षशिला। ठीक है, उसी प्रकार कंबोज हो जाएगा हटक। पूरे के पूरे जो 16 महाजनपद है, तो 16 के 16 महाजनपद ले लिया हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं आपके इस टॉपिक में वीडियो के थ्रू मैं ले लिया गया है। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसी प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेके और भी अपने एक ब्लैंक पेपर में लिख के बढ़िया सा आप याद कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से एक और है आपका टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग उसके जो भारतीय संविधान है अपना। ठीक है, उसमें 12 अनुसूची और 22 भाग दिया हुआ है। कितना, 12 अनुसूची और 22 भाग दिया हो, उनमें से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 12 अनुसूची जो है उनको आप नेट के थ्रू सर्च मार लीजिएगा, इनको मैं भी नेक्स्ट वीडियो में या आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए 22 जो भाग है, ठीक है, उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी में पहला आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है ये पहला। ठीक है, पहला आ जाएगा आपका संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। जो ये पूछ देते हैं कि भारतीय संविधान के 22 भागों में संघ एवं राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये बता सकते हैं 1 से 4 में दिया हुआ है। उसके अलावा दूसरा भाग में क्या दिया हुआ है, नागरिकता। ठीक है, पूछ देते हैं कि ये भारतीय संविधान में किस भाग में नागरिकता को दिया गया है, तो अब पढ़े होंगे तब बेशकली बता सकते हो कि भाग दूसरे में नागरिकता को शो किया गया है। तीसरा में क्या आता है, मौलिक अधिकार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला। ये मौलिक अधिकार कौन से संविधान के भाग में दिया हुआ है, अगर ये आप जानते होंगे तो फटाक से बता सकते हो कि भाग 3 में इनको शो किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से चौथा क्या है, चौथे में आपका नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है,
और चौथा के का में ही मूल कर्तव्य को भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है, इनको अब याद रखिएगा, ये नीति निर्देशक तत्व और इनके मूल कर्तव्य, ये जो होता है तीसरा चौथा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांचवें में क्या आ जाता है, संघ आ जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इसके अनुच्छेद को भी याद कर सकते हो, नहीं तो बात मात्र आप ये रखो कि यार पांचवें भाग में क्या दिया है, संघ। छठे में क्या है, राज्य। सातवें में क्या है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार से आठवें में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र दिया है। नौवें में क्या है, पंचायतें। दसवें में नहीं, नौवां का दिया हुआ है, इसमें का को जोड़ा गया है, नगर पालिकाएँ हैं, सहकारी समितियां हैं। 10वां में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र, सिर्फ इतना ही याद रखना है। 12वें में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध को दर्शाया गया है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, एकदम आपको पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, इसको एक झलक पढ़ के ही जाना है आपको। 13वें में क्या दिया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र एवं उनके भीतरी व्यापार एवं समागम, मतलब आंतरिक जो व्यापार होता है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। 14 में क्या है, 14 में संघ राज्य के बीच अधीनस्थ सेवाएं हैं। ठीक है, अधिकरण में। 15 में निर्वाचन है, ये तो आपको सरल है, 15वां अध्याय आपको याद कर लेना, निर्वाचन है, ये पढ़ लेना। ठीक है, 16 में कुछ वर्गों संबंधित विशेष उपबंध दिया गया है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के थ्रू बोले जाए तो इंपॉर्टेंट आपके ये हो जाता है। 17 में राजभाषा दिया हुआ है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा को दिया गया है। ठीक है, ये बतलाया गया है, ये पूछा जा सकता है, तो आप याद होगा, आप पढ़े होंगे तो बता सकते हो कि भाग 17 में इनको दिया गया है। ठीक है, 18 में क्या है, आपात अपबंध है। ठीक है, उपबंध। 9वां में क्या है, प्रकीर्ण दिया हुआ है। 20वां में एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, 20वां अध्याय में आपका संविधान संशोधन को दिया गया है। ठीक है, 368। ठीक है, ये इनका अनुच्छेद है। ठीक है, संविधान संशोधन दिया गया, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 21वां में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध दिया है। और ठीक है, एक आता है 22वां अध्याय का लास्ट वाली, संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभिक हिंदी अधिकृत पाठ और उनके निरसन, ऐसा करके दिया हुआ है। मतलब थोड़ा सा आप एक बार उनको याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने एक ब्लैंक शीट में बढ़िया से ऐसा लिख सकते हो, मैंने भी एक लिखा हुआ है, इसी को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से आप लिख के इनको एक झलक तो देख के आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले इनको देखिएगा, उसके बाद एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा। ज़रूर ही होगा, एक दिन ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पढ़ा हुआ जो क्वेश्चन होता है वो आराम से याद रहता है, किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं जाता है। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, और नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आपके लिए एक पेडागोजी से संबंधित कुछ वो विशेष एक सीरीज़ लेके आऊँगा। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है कि अधिगम किसको कहते हैं। ठीक है, ये अधिगम, ये क्या है, किसी किसी को समझ में नहीं आता, तो ठीक है, इनको मैं अधिगम को बोलते हैं लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, या सीखना भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से सृजनात्मक, ठीक है, सृजनात्मक किसको कहते हैं, सृजनात्मक अर्थात सक्रिय बोल सकते हो या क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैं इनको ना आपको आसानी भाषा में समझाने के लिए एक वीडियो पेडागोजी अर्थात शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास पे एक सीरीज़ लेके आऊँगा। ठीक है, इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।